पीटीआई के भोले भाले लोगों, पीटीआई के दीवाने लोगों और साइफर सामने आने पर खुशियां मनाने वाले और लुडियां डालने वाले लोगों, क्या आप इस मुल्क के पाकिस्तान के अंदर रहने को समझते नहीं कि इसमें कैसे रहा जाता है? पाकिस्तान की 76 साल तारीख को देख लो। अगर इस साइफर को डिस्कस करने से पहले आपको जरूरी है कि पाकिस्तान के जोग्राफी और तारीख से कुछ इल्म हो, कुछ शुगफ रखते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो साइफर आया था, इमरान खान ने ये साइफर को लहराया था और मुबैना तौर पर कुछ लोगों ने इसको तस्लीम किया था और कुछ लोगों ने इसके बारे में अगेंस्ट बातें की थी, जिनमें से एक हमारे सलीम साफी साहब भी हैं। हमारी सहाफत के अंदर जिरगा के नाम से एक जियो चैनल पर, वो जियो टीवी पर प्रोग्राम करते हैं और उन्होंने कहा था कि अगर ये साइफर सच्चा साबित हो जाए तो मैं अपनी सहाफत छोड़ दूंगा। और पीटीआई के लोग कल से उनको तानाजनी कर रहे हैं कि साइफर सामने आ गया है और आप सहाफत को छोड़ दें। ये बोले वाले लोग, ये दीवाने लोग और ये जज्बाती लोग ये इस बात को नहीं जानते कि इस मुल्क के अंदर हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट बनी थी जिस पर बहुत ज्यादा शोर उठा था, लेकिन आज तक ना तो उसको पब्लिक किया जा सका, ना उस पर बने हुए कमीशन का कोई फैसला हो सका। पाकिस्तानी तारीख की बात की जाए तो कायदे आजम के दुनिया से जाने के बाद ही पाकिस्तान जिस रुख पर चला गया था, आज उसको देख के अगर थोड़ा सा भी आपने तारीख को पढ़ा होगा तो समझ आ जाएगी इस मुल्क को एक अपाहज ने चलाया। गुलाम मोहम्मद पहला गवर्नर जनरल की वफात के बाद, कायदे आजम के बाद जो दूसरे गवर्नर जनरल बने जनाब, उनका नाम था गुलाम मोहम्मद। वो बंदा बहरा फालजदा था और वो अपने आप को हरकत दे नहीं सकता था, मुंह से हर वक्त राल बहती थी। एक लूले लंगड़े बंदे ने इस मुल्क पर 5-6 साल हुकूमत कर ली। इस मुल्क की क्या बात करते हैं? इस मुल्क के ऊपर वो बंदा भी इस तरह से, और जो गुलाम मोहम्मद ने फैसले किए उस पर बनने वाले कमीशन आज तक ये फैसला ना कर सके कि ये सारी खराबी का जिम्मेदार कौन था। 1965 के बाद भुट्टो साहब और अयूब खान का आपस के अंदर जो मसला बन गया, उसके अंदर जिन लोगों ने तस्वीर करवाए, जो कमीशन बने, वो फैसला कुछ ना कर सके कि क्या बना। उसके बाद यहया खान जैसा टुन शख्स जो पाकिस्तान को टोटल ऐशो इशरत के अंदर, शराब के अंदर डुबोने के बाद सुकून से मुल्क से चला जाता है, उसका आप लोगों ने क्या कर लिया? भुट्टो ने ये नारा लगा दिया, इधर तुम इधर हम भुट्टो साहब का क्या कर सके, उनको हमने हीरो बना दिया। किस किस बात का रोएं और किस किस पर बात करें? ये जो अफगानिस्तान वाले आज के हमारे दुश्मन, कल के मुजाहिदीन, इनको किसने पाला और कैसे जिया साहब ने पॉलिसियां चलाई, उस पर कमीशन बने, किसने क्या कर लिया? हमारे जो मुख्तलिफ तरह के जो मामला बनते हैं, स्कैंडल सामने आते हैं, पनामा स्कैंडल आ गया या इस तरह के कोई भी स्कैंडल्स आते हैं, आज तक उन पर बनने वाले कौन से कमीशन हैं जिन पर किसी किस्म का कोई फैसला आ गया जो पाकिस्तान के लिए फायदेमंद साबित हुआ? और अब ये पीटीआई वाले दीवाने सिर्फ छलांगे लगाए फिरते हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। ये सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर इनकी खुशी है। ये साइफर इस तरह के 1000 भी सामने आ जाएं, आप साबित भी कर जाओ, आप सच्चे हो जाओ, झूठे हो जाओ, मुझे नहीं पता ये साइफर है नहीं है, कैसा है, कहां से है, क्यों है, कहां आया, या सच्चा है या झूठा है, लेकिन कल से जितना शोर मचा हुआ है, साइफर हो गई है, तो आप जो बातें कर रहे हैं कि इस पर किसी किस्म की कोई कार्रवाई होगी, कोई कमीशन बनेगा, किसी को सजा होगी, तो अपने दिल से ये खामख्याली निकाल दें। इस मुल्क की यही रीत है, इसने ऐसे ही चलता रहना है। पीटीआई के वाले लोग भी हैं और दूसरे वाले भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप किस राय से इत्तेफाक करते हैं या कि आप इसके मुखालिफ राय देते हैं। आपकी राय का इंतजार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।